सुप्रभात प्रिय बच्चों, हमारा पार्ट 2 मेहनत की कमाई पूरा हो गया था और आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। मेहनत की कमाई की मेहनत कैसे की जाती है और कैसे मेहनत से कमाया जाता है और कितना मुश्किल होता है, उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये आपको समझ में आया होगा। और मेहनत की कमाई क्या होती है ये भी आपने इस चैप्टर में, इस पाठ में आपने सीखा है। जो अमीर बाप था, जो जिसके पास बहुत धन था, फिर भी उसका बेटा जो था वो आलसी हो गया था, इसलिए उसने अपने बेटे को कमाने के लिए भेजा और इस तरह हमने देखा कि उसने अपनी मेहनत की कमाई की, उसने चवन्नी कमाई और अपने बाप को दी और इस प्रकार से उसका जो व्यापार था वो अपने बेटे के हवाले कर दिया था। इस तरह से उसने मेहनत की कमाई की। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आओ शुरू करते हैं। उच्चारण के लिए ये सिर्फ आपको बोलना है: व्यापार, गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज्ज, मिन्नतें और विवश। सोचे और बताए। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? बेटे को बुलाकर क्या कहा था कि जाकर कुछ कमा कर लेकर आ। तो पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमा कर लाने के लिए कहा। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? क्यों? क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी, वो अपनी माँ से और बहन से लिया था। तो बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसीलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था, वो उसे दिया गया था, रोकर और मिन्नतों से उसको दिया गया था। वो उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी तो वो आसानी से उसको फेंक देता था। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई थी। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी और उसे कमाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था, है ना। उसकी गर्दन में और पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, पाँव में, फिर भी उसने मेहनत करके कमाया था, परिश्रम करके कमाया था, इसलिए उसने कुएं में नहीं फेंकी वो चवन्नी जो उसने कमाई थी। रिक्त स्थान भरे। बेटा के पास जाकर लगा, तो बेटा जो है वो माँ के पास जाकर रोने लगा। पिता ने पत्नी और को बाहर भेज दिया। पत्नी और अपनी बेटी को बाहर भेज दिया था। लड़के को आ गया, क्या आया? बुखार आ गया। लड़के को बुखार आ गया। मेरी गर्दन, कमर और पैर लगे हैं, दुखने लगे थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिताजी ने उसकी जो माँ थी और बहन थी उसको घर से बाहर भेज दिया था, तो उसकी सुध लेने वाला नहीं था। उसे वह अब किसके पास जाकर बोलता कि मुझे पैसे दो, तो उसे कोई याद करने वाला नहीं था, उसे कोई पैसे देने वाला नहीं था, इसलिए वो विवश मजबूर होकर वह मजदूरी के लिए चला गया। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? तो बालक ने एक सेठ के सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए थे। जो सेठ का जो संदूक था, बक्सा था, उसको उठाकर उसे घर पहुंचाया था, तो इसके लिए उसे 4 आने मिले थे। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आँखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? क्यों? क्योंकि वह घर से उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था और पिताजी ने उसे चेतावनी दी थी कि आज कुछ कमा कर नहीं लाया तो उसे रात को भोजन नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए वह दिन भर सुस्त बैठा रहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसके पिताजी ने उसको चेतावनी दी थी, उसे कहा था कि जा, अगर कुछ कमा कर नहीं लाया तो आज तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। सेठ के सूझबूझ से बालक का जीवन कैसे बदल गया?
तो सेठ का जो बेटा था वह आलसी, लापरवाह और निर्लज था। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था। जो वो अमीर बाप जो था वो अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था। अतः उसने बेटे को कमा कर लाने के लिए कहा और इसीलिए उसने अपने बेटे को कमा कर लाने को कहा, वरना उसे कमाने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि वो आलसी और लापरवाह था, इसलिए उसके पिताजी ने उसको कमा कर लाने के लिए कहा। उसे वो परिश्रमी बनाना चाहते थे, उसे श्रम करवाना चाहते थे, उसे बताना चाहते थे कि मेहनत की कमाई क्या होती है। इसलिए उसने अपने बेटे को कमा कर लाने के लिए कहा। लड़के ने पहले तो अपनी माँ से और फिर अपनी बहन से 1 रुपया मांग कर दिया, है ना। पहले तो अपनी माँ के पास और फिर बहन के पास से जाकर रो धोकर मिन्नतें कर कर उसको 1 रुपया अपने पिताजी को दे दिया, बहुत ही आसानी से। किंतु सेठ ने माँ और बेटी को बाहर भेज दिया। लेकिन अब सेठ ने क्या किया, क्योंकि वो तो उनको मेहनत करवाना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माँ और जो बेटी थी उनको बाहर भेज दिया। अतः विवश होकर वह बाजार में काम खोजने लगा और फिर वह मजबूर होकर काम खोजने के लिए गया। तब एक सेठ ने उसे संदूक उठाकर घर पहुंचाने का काम दिया और उसने परिश्रम करके 4 आने कमाए। संदूक उठाकर घर ले जाकर दिया तो इसके लिए उसे 4 आने मिले थे, 25 पैसे उसको मिले थे। इस घटना से वह परिश्रम का मेहनत जान गया और यह जो काम उसने किया था, इससे उसको पता चला कि वास्तव में परिश्रम क्या होता है, वास्तव में मेहनत क्या होती है, इसका क्या महत्व है। ये उसे समझ में आया था कि कितना मुश्किल से कमाया जाता है। हमें पैसों को व्यर्थ में नहीं ख़त्म करना चाहिए, खर्च करना चाहिए और परिश्रम का जो महत्व है वो उसने जान लिया था। इस तरह सेठ ने सूझबूझ से बालक का जीवन बदल दिया और वह जो लापरवाह और निर्लज और आलसी जो बेटा था वह परिश्रम कर रहा था, वह मेहनत कर रहा था और अपने व्यापार को अच्छे से चला रहा था। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, तो क्योंकि वह अपने बेटे को कमा कर लाने के लिए बोल रहे थे, तो इसलिए उसको महत्व बताने के लिए। तो अनुभवी पिता ने अनुमान लगा लिया होगा कि बेटा अपनी माँ और बहन से पैसे मांगकर मुझे दे देता है, तो सेठ ने अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहते थे, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया था। अगर वो बाहर नहीं भेजते तो क्या होता, जो लड़का था वो ऐसे ही आलसी रहता और लापरवाह रहता और रोज़ उनको 1 रुपया लाकर दे देता अपनी माँ से और बहन से। बेटे की गर्दन और कमर पैर क्यों दुखने लगे थे, क्यों? क्योंकि उसने कभी परिश्रम नहीं किया था और भारी संदूक को कंधे पर रखकर पैदल दूर तक चलना इतना कठिन परिश्रम जीवन में पहली बार उसने किया था। वह कभी काम नहीं करता था, उसने पहली बार ऐसा काम किया था, इसलिए उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। भाषा की बात, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द आपको लिखने हैं। दुख का हो जाएगा सुख, जल्दी का देर, रात्रि रात और दिवस दिन, जीवन मरण। शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। अब ये जो शब्द दे रखे जैसे स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें, इन शब्दों को आपको एक वाक्य बनाना है। तो पेड़ से हमें ऑक्सीजन देते हैं या पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। जल ही जीवन है। बेटी पे एक वाक्य कोई भी बनाना है। बेटी बेटा दोनों माता पिता के लिए समान होते हैं। आदर पे एक वाक्य, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अब यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो क्या होता? यदि माँ और बहन हमेशा बालक को पैसे देते रहती तो जीवन भर वह आलसी और कामचोर और निकम्मा बन जाता और वह परिश्रम का मेहनत नहीं समझ पाता, है ना। अगर उसे रोज़ वो पैसे देते रहते तो उसको पता ही नहीं चलता कि मेहनत क्या होती है। वो परिश्रम करता ही नहीं, उसे
कुछ भी पता नहीं चलता, ना ही वो बाज़ार में जाता, ना ही वो मजदूरी खोजता और ना ही उसे कुछ पता चलता, और ऐसे ही वो और ज़्यादा आलसी हो जाता और कामचोर हो जाता है ना। पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया होगा? क्योंकि वह जान चुका था कि लड़का परिश्रम से कमाए धन का महत्व समझ गया है और मेहनत करके वो व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। अतः पिता ने अपने लड़के के परिश्रम और जिम्मेदारी को देखकर अपना सारा व्यापार जो है, व्यवसाय जो है, काम जो है वो उसके हवाले कर दिया। मेहनत की कमाई कहानी को कक्षा में आपको प्रस्तुत करना है। मेहनत करना क्यों ज़रूरी है? आप अपने शब्दों में एक लेख तैयार करें। तो मेहनत करना ज़रूरी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति जीवन में परिश्रम नहीं करते हैं वे कभी भी सफल नहीं होते हैं। तो सफलता के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। जो परिश्रम जो है वही सफलता की एकमात्र कुंजी है। अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। समाज में जिन लोगों ने परिश्रम किया है वे उच्च स्थान पर पहुँचे हैं, उन्हें उनकी मंजिल प्राप्त हुई है। यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग कर पूरी लगन से परिश्रम करें। अगर आपको भी सफल होना है तो आलस नहीं करना है, लापरवाह नहीं बनना है और अब पूरी मेहनत करनी है, पूरी लगन से श्रम करना है, परिश्रम करना है और मेहनत करके अपनी मंजिल को पाना है और उच्च स्थान अपना एक समाज में ग्रहण करना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छी कविता थी, मेहनत की कमाई। इससे हमें सीख मिलती है कि मेहनत करनी चाहिए। जीवन में मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों, आगे की क्लास में हम इससे आगे करेंगे। ये हमारा पार्ट पूरा हो चुका है, यहाँ क्वेश्चन आंसर भी पूरे हो गए।